हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का 9.2 करने वाले हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ये हमारा केंद्र है, ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, केंद्र है। ये दो वृत्त दे रखे हैं हमें, एक वृत्त का केंद्र सी है और एक वृत्त का केंद्र ओ है, सॉरी क्यू है। जब हम जानते हैं कि केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक होते हैं, जो केंद्र है हमारे वो उसके बीच से जो रेखा जाएगी वो हमारी क्या होगी, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, एक तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, और इसको बराबर रेशियो में बांटेंगे। ये वाली जो भुजा है ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये वाली हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और केंद्र से केंद्र तक की दूरी हमें कितनी दे रखी है, टोटल 4 सेंटीमीटर उसने दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली दूरी को हम x मानेंगे, तो ये वाली दूरी हमारी 4 - x हो जाएगी, ठीक है। निकालना क्या है हमें इसके अंदर, हमें इसके अंदर निकालना है, वैल्यू निकालनी है हमें ए बी की, यहां से लेके यहां तक की और यहां से लेके यहां तक, ये मतलब ये पूरी जो लंबाई हमें ये निकालनी है इसके क्वेश्चन के अंदर। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेंगे त्रिभुज AOC में ए पी है, सॉरी ये APC में, उसमें हमें लंब दे रखा होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि अगर कोई त्रिभुज है और यहाँ 90 डिग्री का कोण है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, ठीक है। तो APC में हम इस वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, या इसको ऐसा करते हैं हम O ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O, ठीक है, ये हमारा O है, O मान लेते हैं इसे। तो AO का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या हो जाएगा हमारे लिए 3, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है, माइनस आधार क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। AO का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस x का स्क्वायर का क्या होगा x का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज AOD में, ये वाला जो त्रिभुज है वो ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमारा कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये हमारा कर्ण होता है, तो ये हो गया माइनस आधार क्या है 4 - x का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा 4 - x, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 25, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 8x माइनस प्लस माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब AO का स्क्वायर बराबर है, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 9 प्लस 8x माइनस x का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 9 प्लस 8x प्लस x का स्क्वायर बराबर कर देंगे 9 माइनस x का स्क्वायर के। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 था, इसे हमने क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। अब जो कटेगा वो हम काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ आएगा 8x का 8x,
ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का था, ये माइनस तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट गया, तो ये आया 8x बराबर 0। यानी कि x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर AO का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 0 निकली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो AO का स्क्वायर बराबर 9 में से 0 कितना बच गया, 9। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट, तो AO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 × 3 होता है, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, AO की वैल्यू हो गई। अब AO जितना है उतना ही BO भी है, तो यानी कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो हम लिखेंगे AB बराबर है AO प्लस BO के, यानी कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई। तो AB की वैल्यू क्या होगी, 3 + 3, तो AB हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, ये हमारी क्या होती हैं, जीवा, जो केंद्र से छूकर नहीं जाती वो क्या होती हैं, जीवा, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जीवा खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि हमें दिया क्या क्या है, AB बराबर CD दिया हुआ है, दोनों जीवा P पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, P है, जहां पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, AP बराबर है CP के, यानी कि यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन के बराबर है, ये सिद्ध करना है हमें। उसके बाद BP DP, यानी कि यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा O वाला पार्ट है इसे हम जोड़ेंगे यहां तक, और यहां से 2 लंब खींचेंगे, एक लंब हो जाएगा हमारा M और एक लंब हो जाएगा हमारा N। ठीक है, और इसको यहां से जोड़ते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। अब रचना हमने क्या की है, OM लंब है AB पर, ये वाली हमारी लाइन क्या है, AB है, उस पर हमने एक लंब करा है M। ठीक है, और ON लंब है CD पर, यानी कि ये हमारा क्या है, N है, ON किस पे लंब है, CD पर है। ठीक है, तथा OP को हमने क्या करा है, मिलाया है, क्या करा है, मिलाया है, हमने OP को आपस में मिलाया है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें AP बराबर CP। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज, हम इसमें एक त्रिभुज लेते हैं OMP, OMP ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम। ठीक है, वह त्रिभुज ONP में, ONP ये वाला, ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, इनको हम आपस में क्या करेंगे, सर्वांग सम प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम आगे कोई भी बात करेंगे। तो हम लेंगे एंगल OMP बराबर है ONP के, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं। तो ये हमने क्या किया, रचना से। उसके बाद OP बराबर है OP, OP बराबर है OP, उभयनिष्ठ भुजा है क्योंकि दोनों में है। ठीक है, OM बराबर ON है, वृत्त की बराबर
जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये हमारी एक प्रमेय है जिसके अंदर हमें दर्शाया गया कि जो वृत्त है हमारा, उसकी बराबर जीवाएं, ये वाली जीवा जो हैं, वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर, मतलब ये जितना बराबर होगा वही उतने के बराबर होगा, और ये जितना बराबर होगा वो उतने के बराबर होगा, मतलब बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी तीन चीजें हो गई। तो RHS नियम से त्रिभुज OMP सर्वांगसम है त्रिभुज ONP के, तो हमारा MP बराबर PN हो जाएगा CPCT से, MP बराबर PN, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमने यही ट्रायंगल लिया था, तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी CPCT से। ठीक है, हमने इसे क्या मान लिया, नंबर 1। उसके बाद AB बराबर CD हो जाएगा, ये हमें क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा। AB बराबर CD, ये पूरा वाला पोर्शन और ये पूरा वाला पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा बराबर है, ये हमें क्योंकि हमें दिया हुआ है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम ये कहें कि 1/2 AB बराबर है 1/2 CD के, यानी कि जैसे ये AB है हमारा पूरा, ठीक है, तो इसमें से AM ये वाला पार्ट और CN ये वाला पार्ट, ये किसका आधा है, AB का आधा है, और ये CD का आधा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AM बराबर है CN के। जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक होता है। लिखेंगे हम, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। यानी कि जीवा से जो हमने लंब डाला है वो इन दो भुजाओं को आपस में बराबर बराबर पार्ट्स में बांटता है। ठीक है, इसे हम ले लेते हैं नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, अब हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को और इस वाली चीज को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो MP प्लस AM हो जाएगा बराबर PN प्लस CN हो जाएगा। ये वाला इससे जोड़ दिया, ये वाला इससे जोड़ दिया। ठीक है, तो MP और AM, यानी कि यहां से A से लेके P तक बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे AP बराबर PN और CN, यानी कि C से लेके P तक, यानी कि CP बन रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 व 4 घटाने पर, अब हम समीकरण 2 में से 4 को घटाएंगे। तो पहले हमारा 2 क्या था, AB, और 4 क्या है, AP बराबर, इधर 2 क्या है, CD, इधर क्या है, CP। तो हमारे अगर हम AB में से AP घटा देंगे तो कितना आएगा, BP आएगा, और अगर हम CD में से CP घटा देंगे तो कितना आएगा, DP आएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं जीवाएं, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। कहने का मतलब यहाँ जो प्रतिच्छेद हो रहा है
ठीक है। इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये आपस में बराबर का कोण बनाती है, हमें एंगल बताना है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, दोनों को सर्वांगसम कर देंगे और सर्वांगसम करने के बाद हम जो कोण हमें सिद्ध करना है उसे हम सीपीसीटी से बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, एक गोला बनाया, दो जीवाएं काटी, उसके बाद एक रचना की है जिसमें OM जो है वो AB पर लंब समद्विभाजक है और ON जो है वो CD पर लंब समद्विभाजक है और OP को हमने क्या करा है, मिलाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो लेंगे हम त्रिभुज OMP तथा त्रिभुज ONP में, इसमें हमें क्या दे रखा है, कोण OMP बराबर है ONP के, रचना से क्या करा है हमने, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। OP बराबर है OP के, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, यहाँ पे भी OP है, यहाँ पे भी OP है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद OM बराबर है ON के, ये ON बराबर ON के है क्योंकि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। ये हमारा क्या है, एक प्रमेय है, ठीक है। तो हमारा जो ये दो त्रिभुज है वो RHS नियम से त्रिभुज OMP सर्वांगसम है त्रिभुज ONP के, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, OPM बराबर है OPN के, तो ये हमारा CPCT से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र O हो ABCD पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध करना है AB बराबर है CD के, यानी कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ से केंद्र है O और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजक कर रहा है। अगर आपको कभी भी कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, और उसमें ये जीवा है और यहाँ केंद्र से कोई लंब आ रहा है, तो जो ये लंब होगा वो इन दोनों को आपस में बराबर भागों में बांटता है। ये हमारी एक प्रमेय है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये हमेशा आपको प्रूफ करने के लिए ज़रूरी होगा कि मतलब सर्कल वाले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर O से हमने कोई लंब डाला है जीवा पे तो ये जो रेखा है और ये जो रेखा है ये आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD है, ठीक है। रचना हमने क्या की है, OM को AD पर लंब समद्विभाजक बनाया, इसे हमने रचना किया है, ठीक है। आगे करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि जीवा पर केंद्र द्वारा डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक करता है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, C1 वाला वृत्त हो गया और ये वाला बड़ा वाला क्या हो गया, हमारा C2 वाला वृत्त हो गया। तो C1 वृत्त में OM लंब है BC पर, OM लंब है BC पर इस वाले वृत्त के अंदर। तो यानी कि BM बराबर होगा CM के नंबर 1 से, यानी कि BM बराबर होगा CM। मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई लंब है और ये जीवा है तो ये इसको आपस में बराबर भागों में बांटेगी, तो इसलिए BM बराबर CM हो गया क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 1 से। अब हम C2 में देखते हैं, C2 वृत्त में क्या है, OM लंब है AD पर। अब ये बड़े वाले वृत्त की बात हो रही है, अब बड़े वाले वृत्त की जीवा क्या है, AD है और उस पर लंब क्या है, OM है,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, AM बराबर होगा DM के, जो कि नंबर 2 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में से इसको घटा देंगे तो जो हमारे बचे हुए पार्ट्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो जैसे AM माइनस BM, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, बराबर DM माइनस CM। तो AM में से अगर हम BM माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा, और अगर हम DM में से CM माइनस कर दें तो हमारा CD बचेगा, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अंडरस्टूड। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। ये हमारा एक पार्क है, ठीक है, यहाँ पर 5 मीटर त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है, तो 5-5 मीटर वाली त्रिज्याएं, इन पर क्या है, रेशमा और ये सब खड़ी हुई हैं और खेल रही हैं, ठीक है, और ये गेंद आपस में पहुंचा रही हैं। हमें तो रेशमा गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच तथा सलमा तथा मनदीप के बीच के प्रत्येक दूरी 6 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6 है, ठीक है, तो मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी उसने हमसे पूछी है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी उसने हमसे पूछी है, तो RM पूछा है उसने हमसे। दिया क्या है, OR बराबर है OS बराबर है OM के, ये सब हमारे क्या हैं, 5 मीटर हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। RS ये वाला और SM ये वाला, ये आपस में क्या है, बराबर है, 6 मीटर है, ठीक है। रचना हमने क्या करी, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, OP जो है हमारा, ये जो है हमने ये इसको यहाँ से एक लंब, हमने क्या सीखा कि एक कोई सर्कल है, ठीक है, और ये कोई जीवा है, और जीवा से अगर कोई भी लंब डाला जाता है तो वो समद्वि भाजक करता है, यानी कि इन दोनों भागों को बराबर भागों में बांटता है। तो OP क्या हुआ, हमारा लंब हो गया RS पे, तो वो क्या करेगा, OR और OS व OM को मिला दिया, हमने क्या कर दी, रचना कर दी है। अब हम क्या करेंगे, RM की लंबाई को ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे OP लंब है RS पर, जो कि रचना से लिया है हमने, OP लंब है RS पर जो कि रचना से लिया है। अगर देखा जाए तो अगर ये टोटल जैसे लंबाई है RS की, तो अगर हमें RP निकालना है तो वो 1/2 होगी RS के, क्योंकि ये जो है इसका लंब समद्विभाजक है और इन दोनों पार्ट्स को ये बराबर भागों में बांट रहा है। तो अगर ये टोटल दूरी जो होगी वो 2 होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, हाफ होगी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो वैसे ही RP बराबर है 1/2, और इसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो RP की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। तो हमारी RP की वैल्यू क्या आ गई, 3 मीटर आ गई। अब ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, तो हम OP की लंबाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ORP में OP का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर माइनस RP का स्क्वायर। ये वाला ले लिया, ये जो हमें निकालना है उसको बाहर रख दिया। OR हमारा क्या है, कर्ण है, और RP हमारा क्या है। तो आगे हम करेंगे, OP की वैल्यू हमें निकालनी है, तो OP का स्क्वायर बराबर है OR कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर माइनस RP कितना है हमारा, 3 हमने अभी निकाला, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, 25 में से 9 का कितना आएगा, 16। अब OP का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। OP बराबर 4 × 4, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो OP की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी,
4 सेंटीमीटर। अब हमें ये भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है और ये वाली जो पूरी भुजा है इस वाली भुजा के बराबर दे रखी है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 5 है, ये भी 5 है। तो ये ऐसा हमने किस में पढ़ा है कि जब कोई पतंग होती है तो यानी कि पतंग का ऊपर वाला सिरा और नीचे वाले 2 सिरे आपस में बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था। अगर ये पतंग है तो OR बराबर होगा OM के व RS बराबर होगा SM के। OR बराबर होगा OM के और RS बराबर होगा SM के, क्योंकि ये पतंग है। अब RN लंब है OS पर, RN लंब है OS पर, ये हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, तो जब ये लंब होंगे तो RN बराबर होगा NM के। यही तो हमने पढ़ा है ना कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज बन जाता है यहाँ पर तो ये आपस में बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। तो ये वाली जो भुजा है हमारी इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1/2, अगर हम RN की वैल्यू निकाल दें, ठीक है, और हम NM की वैल्यू निकाल दें और दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, RM मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 RS इंटू OP बराबर है 1/2 OS इंटू RN के। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, RS इंटू OP बराबर OS इंटू RN। अब RS की वैल्यू हमें क्या है, 6 दी है, OP की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, 4, OS की वैल्यू हमें क्या दी है, 5 और RN हमें क्या है, निकालना है। तो ये हो जाएगा 24 और ये इधर इंटू में इधर आएगा डिवाइड में। तो RN की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4.8 मीटर हमारी RN की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब RM को निकालने के लिए RN प्लस NM करना होगा, RN प्लस NM करना होगा। तो हमें जैसा कि दिया हुआ है, अगर हम ये दोनों आपस में समद्विभाजक है, यानी कि इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16 का 1 पॉइंट आ जाएगा, 2 4 जा 8 और 1 9। तो 9.6 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। मीटर हमारी क्या हो जाएगी, RM की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने RN की वैल्यू को निकाला, ठीक है, उसके बाद RM निकालने के लिए हमें RN और NM चाहिए होगा और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हमने RN को निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा RM कितना आ गया है, 9.6 मीटर आ चुका है। ठीक है, अब 6 क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 20 मीटर त्रिज्या का एक गोला पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड उसकी परिसिया पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन। आपस में बात करने के लिए प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सैयद बैठा है और यहाँ पे क्या बैठा है, अंकुर बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है, डेविड बैठा है। उसने बोला AS बराबर है SD और AD के, यानी कि ये और ये पूरी लंबाई और ये पूरी लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, इन्हीं की जो लंबाई है वो हमें निकालनी है। ये हम जब हमारी तीनों भुजाओं की एक कोई भी त्रिभुज होता है और उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और अगर शीर्ष से कोई लंब डाला जाता है तो वो इनको आपस में बराबर दूरी पर मतलब समद्विभाजित करता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और दोनों को आपस में बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, हमने रचना कर दी कि AP को मिला दिया है, ठीक है, और OS को भी हमने मिला दिया है। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो AS बराबर है SD बराबर है AD के। हमने इसको क्या मान लिया, 2x, इसको भी 2x मान लिया और इनको x मान लिया, तो मिला के ये 2x हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको भी हमने क्या मान लिया,
2x। ए पी क्या है, लंब है एस डी पर, ए पी लंब है एस डी पर, तो एस पी बराबर है x के। ये वाला पार्ट हमने क्या मान लिया, x, क्योंकि ये पूरा पार्ट हमारा 2x है तो इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ASP में AP का स्क्वायर बराबर है AS का स्क्वायर माइनस SP का स्क्वायर। AP का स्क्वायर बराबर है AS का स्क्वायर माइनस, ये हमारा कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, लंब हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। AS हमारा कितना है 2x का स्क्वायर माइनस SP हमारा कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा AP का स्क्वायर 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये आ जाएगा AP, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, 4 में से 1 गया 3x का स्क्वायर, तो AP हमारा क्या आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है और 3 अंदर ही रह जाएगा, तो AP हमारा क्या आया, x अंडर रूट 3 का 3 मीटर, सॉरी। अब आगे हम सॉल्व करेंगे। OP जो है हमारा वो बराबर है AP माइनस AO के। OP जो है हमारा AP माइनस AO के बराबर है। अगर हमारा AO जो है वो निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या निकाला, AP निकाला, तो हम क्या करेंगे, OP की वैल्यू निकालेंगे। तो AP हमारा है x अंडर रूट 3 और AO हमारा कितने के बराबर है, 20 के बराबर, जो कि एक त्रिज्या है। ठीक है, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में, लिख दिया। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब समकोण त्रिभुज OSP में, अब OSP ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम। ठीक है, तो OP का स्क्वायर बराबर है SO का स्क्वायर माइनस SP का स्क्वायर। ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, तो OP का स्क्वायर बराबर है SO का स्क्वायर माइनस SP का स्क्वायर। तो ये हमने अभी निकाला, x अंडर रूट 3 माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा, x अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स अंडर रूट 3 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर, और ये बराबर के इस तरफ वाला 20 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 400 होगा माइनस x का स्क्वायर। अब आगे करते हैं हम इसे, तो इसको अगर हम खोलेंगे, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 का 3 रहेगा, लेकिन x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हमारा यहां आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 2 टू जा 4, तो ये जाएगा 40x अंडर रूट 3 प्लस 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 400 का स्क्वायर, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, 400 का 400 आ जाएगा बराबर 400 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे जो जो कट रहा होगा वो काट लेंगे। ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये इधर वाला जो था वो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 40x अंडर रूट 3 प्लस 400, ये इधर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, इससे ये कट जाएगा। 3 में से 1 गया, 3 और 1 कितने हो गए, 4x का स्क्वायर माइनस 40x अंडर रूट 3 बराबर 0, ये हो जाएगा 40x, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस x से अगर इसकी पावर काट देंगे तो 1x बचेगा, मतलब 1x में से x चला जाएगा तो 1x बचेगा। ठीक है, तो x यहीं बचेगा, 40x, x यहाँ से कट गया, अंडर रूट 3 बचा, नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से 40 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 अंडर रूट 3 आ जाएगी।
अब अगर हमें एस डी निकालना है, ये पूरा निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स है और एक एक्स, कितने हो गए, 2x हो गए। अब एक एक्स की वैल्यू तो निकल गई हमारी 10√3, तो 2x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स करेंगे, 2 इंटू 10√3, तो ये हो जाएगा 20√3, ये हमारी एस डी की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारी एक्सरसाइज 9.2 हमने आज ख़त्म कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।